फायर सर्विसेज के दो पार्ट है, एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन केस ऑफ इमरजेंसी आएगा, रिस्पॉन्स करेगा और आपको बचाएगा। और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कंप्लायंस बेस्ड है, कि अगर नेशनल बिल्डिंग कोड में जैसे कोड किया हुआ है कि अगर आप घर बना रहे हो, कमर्शियल बना रहे हो, रेस्टोरेंट या कुछ भी बना रहे हो, भारत देश के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है तो उसको बेसिक फायर सेफ्टी के लॉज लगते हैं। आज वो सारी चीज़ें कंप्लायंस फोकस बन चुकी है। लोग सिर्फ और सिर्फ वो चेकबॉक्स कंप्लीट करने के लिए सिस्टम लगवाते हैं। शो केस की तरह सिस्टम्स लगी हुई है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ना वो वर्किंग कंडीशन में होती है, ना इवन लोगों को चलाना आता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। सो ये प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप हो गया। अभी अगर बात करें गवर्नमेंट साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप की, तो गवर्नमेंट साइड से एनडीएमए एंड डीजी फायर सर्विसेज का डेटा बताता है दैट डेफिशिएंसी ऑफ फायर सर्विसेज इज अबाउट 97%, जो कि मैन पावर, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। तो मैंने आपको पब्लिक साइड से जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेफिशिएंसी और उसके प्रॉब्लम्स बताए। मैंने गवर्नमेंट साइड से जो मैन पावर, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मेन रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है उसकी डेफिशिएंसी के बारे में बताया। अब मैं आता हूँ तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, पब्लिक। बिकॉज फायर सेफ्टी इज नॉट जस्ट प्राइवेट और गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग बहुत पीछे हैं। अगर मैं बात करूं अवेयरनेस लेवल पे, तो इंडिया में कोई नहीं जानता कि इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है, अपने आप को कैसे बचाना है, या कोई अगर फंसा हुआ है तो उसको कैसे बचाना है। बेसिक सर्वाइविंग टैक्टिक्स हमें नहीं बताए गए, बेसिक सर्वाइविंग चीज़ें हमें नहीं बताई गई, बेसिक फायर सेफ्टी का नॉलेज हमें नहीं दिया गया। तो मैंने ये आपको सिस्टम, सरकार और समाज, ये तीनों के फायर सर्विसेज के गैप्स के बारे में बताया कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट है, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लायंस फोकस्ड है, और पब्लिक को अवेयरनेस के नाम पे कुछ नहीं दिया गया। सो ये हमने फायर सर्विसेज के प्रॉब्लम की बात करी। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आए, हमारे पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है जो कि इंडियन फायर सर्विसेज को रिवोल्यूनाइज कर सकता है। बिकॉज हमने जो सॉल्यूशंस बनाए हैं वो इंडियन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके बनाए, ना कि हम ग्लोबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके आए, ना कि हम ग्लोबल कंप्लायंसेस या उनके बनाए हुए लॉज यहाँ पे लेके आए। हमने यहाँ के रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, उनको देखा, और इंडिया में क्या रूट से उनके सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया जा सकता है वो सॉल्यूशंस पे काम किया। सो हमने प्रिवेंशन प्रोटेक्शन, करंट फायर प्रोटेक्शन जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हम लोग सर्विस एक्सपर्टीज के साथ लाए कि अगर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगानी है तो उसको कैसे वर्किंग कंडीशन में रखी जाए, लोगों को कैसे उसको यूज करनी आनी चाहिए, लोग अवेयर हो, लोग एजुकेटेड हो, लोग ट्रेंड हो। तो ये सारी चीजें प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करेगी, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी पब्लिक खुद ही अपने चीजों को यूज करके लाइफ और असेट लॉस को रोक सके। फर्स्ट प्रोडक्ट इज प्रिवेंशन प्रोटेक्शन। तो बताया कि कंप्लीट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद कंसल्टिंग, ऑडिट, ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल, सिस्टम इंस्टॉलेशन, एंड टू एंड सेल्स एंड सप्लाई, बट विद सर्विस एक्सपर्टीज। बिकॉज फायर सेफ्टी एक प्रोडक्ट या सप्लाई बेस्ड बिजनेस नहीं है, दिस इज सर्विस बिजनेस, जिसमें आपसे हम एज अ लाइफ सेफ्टी पार्टनर जुड़ रहे हैं, ना हम आपके कोई वेंडर या सप्लायर बन के जुड़ रहे हैं। तो ये पहली चीज हो गई। सेकेंडली, करंट मार्केट को ही ऑब्जर्व करके हमने प्रोडक्ट गैप को भी आइडेंटिफाई किया कि करंट प्रिवेंशन प्रोटेक्शन में भी जो प्रोडक्ट्स है वो कहीं ना कहीं ग्लोबली दुनिया ने प्रॉफिट के लिए बनाई और हमें दे दी गई, वैसी वाली प्रोडक्ट्स है ज़्यादातर। तो हमने इंडियन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। इवन आफ्टर तक्षशिला फायर वी रियलाइज दैट द गैप ऑफ द प्रोडक्ट, फायर एक्सटिंग्विशर इज द डेफिशिएंट टूल, जो कि स्मॉल फायर में काम आता है, एक बार आग बड़ी हो गई, यूजलेस। लेकिन हमने एक मल्टी फंक्शनल टूल बनाया कॉल्ड लाइफ सेफ्टी ब्लैंकेट। इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मल्टी फंक्शनल, लाइक फायर फाइटिंग, स्ट्रेचर, सेफ्टी टूल, इवैक्यूएशन, मल्टी फंक्शनल टूल, कॉस्ट इफेक्टिव, यूजर फ्रेंडली, मेंटेनेंस फ्री, नो एक्सपर्टीज, नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। सो हर एक मैनर में बेनिफिट देने वाली ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो फायर फाइटिंग का भी काम करेगी, जो मेडिकल इमरजेंसी में स्ट्रेचर का भी काम करेगी, जो सेफ्टी टूल का भी काम करेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आग लगने पे आपको बच के बाहर निकलने का मौका देगी, या कोई आपका अपना फंसा हुआ है उसको जाके आप बचा पाओगे। तो ये मैंने दो चीज़ें बताई आपको, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन विद सर्विस एक्सपर्टीज, एंड सेकेंडली इज लाइफ सेफ्टी ब्लैंकेट, एक मल्टी फंक्शनल टूल। उसके अलावा हम लोग एक डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन फायर सर्विसेज पे काम कर रहे हैं कि इंडियन फायर सर्विसेज को कैसे डिजिटलाइज किया जाए। तो ये हमारा भारत 101 प्रोजेक्ट है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सेम साइड हम लोग गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है रिस्पॉन्स का, जहाँ पे मैन पावर, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, उसको खत्म करने के लिए वी प्रेजेंट वीएफएफ इंडिया फाउंडेशन, एक एनजीओ। जैसे इंडियन मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज का अल्टरनेट 108 प्रोजेक्ट आया, वैसे ही इंडियन फायर सर्विसेज का मैन पावर, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं हम लोग वीएफएफ इंडिया फाउंडेशन के साथ, जो कि आईआईटी रुड़की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन कर चुका है।
हम लोग एक पीपीपी मॉडल पे 108 तो आज भी गवर्नमेंट डिपेंडेंस प्रोजेक्ट है कि 108 में गवर्नमेंट फंड देगा तो ही 108 रन कर पाएगा, लेकिन हमने वीएफएफ को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल है। सो हम लोग प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एज अ सॉल्यूशन वीएफएफ की बात की है, और पब्लिक में जो गैप है अवेयरनेस का, उसके लिए हम लोगों ने एक इनिशिएट लिया है हाउ टू सर्वाइव। हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई गई, हाउ टू लिव इन एनी मैनर ऑफ लाइफ, लेकिन एक्चुअल में हमें सीखना या सिखाना था हाउ टू सर्वाइव इन केस ऑफ वॉट एवर। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो हाउ टू सर्वाइव, अगर प्यार में दिल टूट गया तो हाउ टू सर्वाइव, अगर आग लग गई तो हाउ टू सर्वाइव, अगर जंगल में फंस गए तो हाउ टू सर्वाइव। लेकिन हमें हाउ टू लिव सिखाया गया, जो कि जीते जीते सीख लेते। हमें एक्चुअल में सीखना था हाउ टू सर्वाइव, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड howtosurvive.in, जो कि एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएट है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट गैप, गवर्नमेंट गैप और ये पब्लिक गैप, ये तीनों गैप को खत्म करने के लिए हमारे पास एक जॉइंट सॉल्यूशन है, एक कंप्लीट इकोसिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन है। हम लोग 10 साल पुरानी कंपनी है, 2016 में हमने फायर सेफ्टी का बिजनेस स्टार्ट किया था। 10 साल हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया, जिसमें हम लोगों ने इंडिया, मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल सेक्टर्स, इवन आउट ऑफ इंडिया भी काम किया फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में। तो हमें समझ में आया कि फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनी हुई एक वो जाली झांपे या सो पीस लगाने वाली इंडस्ट्री है। एक्चुअल नीड के सामने इंडस्ट्री साइज भी बहुत कम है। अगर मैं बात करूं टोटल फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री साइज की, तो $2 बिलियन की इंडस्ट्री है, यानी कि लगभग 18-20 हज़ार करोड़ की फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री है टोटल इंडिया की, जबकि ग्लोबल $100 बिलियन की है, यानी कि इससे 50 गुना। 20% पॉपुलेशन होने के बावजूद हम लोग ग्लोबल मार्केट का 2% ही क्लेम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ग्लोबल लेवल पे लाइफ सेफ्टी में हम लोग कितने पीछे हैं। लेकिन जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, मैंने बताया $2 बिलियन का, वो भी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर कंप्लायंस फोकस्ड है, कि सिर्फ देखने दिखाने के लिए, कंप्लायंस चेकबॉक्स भरने के लिए सिर्फ ये काम हो रहा है। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग हमारी कंपनी को इस तरह से डिज़ाइन किए हैं, हमने इस तरह से मॉडल बनाया कि कंप्लायंस फोकस से हटके कैसे लाइफ सेफ्टी फोकस आया जाए। प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइफ सेफ्टी पार्टनर बन के, गवर्नमेंट के साथ, एनजीओ के साथ जुड़ के, सॉल्यूशन प्रेजेंट करके और पब्लिक में अवेयरनेस ला के। सो हम लोग एक फॉर्च्यून 500 लेवल की कंपनी बनना चाहते हैं ये सेक्टर की, क्योंकि $100 बिलियन का मार्केट होते हुए भी ये सेक्टर में से कोई ग्लोबल जायंट नहीं है, जबकि $50 बिलियन के मार्केट शेयर वाली 3 कंपनीज फॉर्च्यून 500 में है। सो दिस इज आवर एम कि हम लोग ये सेक्टर में से एक ऐसी इकोसिस्टम लेके एक ऐसी कंपनी बनाए जिसका गोल प्रॉफिट या रेवेन्यू नहीं है, जिसका गोल लाइफ सेविंग है, कि कैसे वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच के लाइफ को बचा पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी आर डूइंग।